जय हिंद दोस्तों आज से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला है मेरा डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला को ही समझेंगे और इसी से संबंधित जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला में होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। जहाँ जैसे ये दिया हुआ है तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे। ये फर्स्ट जो होता है वो x का मान होता है और वह y का मान होता है। तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, यह x2 का मान है और यह y2 का मान। चलिए दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2, तो x2 -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए, तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 64 और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। रूट ख़त्म हो जाएगा तो 10 यूनिट्स हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल था। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। ए का मान कितना दिया है 2 और 3 और बी का मान कितना दिया है 4 और 1। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा कितना दिया है √4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 है और 1 प्लस में से -3 में से 1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। यानी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 अब प्लस 4 हो जाएगा। तो और -2 का 4 हो जाएगा। यानी इसमें से क्या हो जाएगा √8 में से बाहर क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट हो जाएगा, यूनिट्स। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया है ए दिया है -5 और 7, बी दिया है -1 और 3। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा कितना है -1 और x1 कितना है दे रहा है मेरा -5, ब्रैकेट में इसको डालेंगे स्क्वायर प्लस y2 मेरा है 3 और y1 कितना मेरा -7 का होल स्क्वायर। तो -1 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। यानी 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 16 हो जाएगा 32। यानी इसको लिख सकते हैं 4√2 हो जाएगा यूनिट्स। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए दिया है, ए और बी का मान हम दे दिया है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो √x2 मेरा कितना दिया है -a और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है मेरा -b और -b का होल स्क्वायर। -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर रूट में। तो -2a का तो हो जाएगा 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा रूट में, तो रूट बाहर आ जाएगा तो 2 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यह मेरा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स ए और बी डिस्कस इन सेक्शन 27.2। चलिए दोस्तों इसको को हम सॉल्व करते सॉरी। क्वेश्चन है ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो कितना दिया है, x2 मेरा दिया है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना दे दिया है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर तो क्या बचा यहाँ पे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1521 हो जाएगा, यानी इसको कितना रूट कितना हो जाएगा 39 यूनिट्स हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यस वी कैन फाइंड 1521 द डिस्टेंस between towns टू टाउन्स ए एंड बी। चलिए दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 और -11 कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर के लिए क्या करते हैं, एक ही लाइन है, जैसे एक ही ये लाइन लेते हैं और इसका नाम देते हैं ए बी और ये सी होता है। ए के पॉइंट्स कितना हो गया 1 और 5 हो गया, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 और 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 एंड -11। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हो जाएगा x2 मेरा हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी √5 मेरा मान निकल गया यूनिट्स। सेकेंड बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब बी सी के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, तो बी हो जाएगा मेरा बी सी, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो बी मेरा इतना हो जाएगा -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा यूनिट्स। अब ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो -2 और -1 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, यानी हो जाएगा 265 √265 यूनिट्स हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जो ए बी
प्लस BC इक्वल टू AC के बराबर होना चाहिए। तो AB का मान मेरा कितना है √5 और BC का मान कितना निकाले हैं √212 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो √265 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है चेक वेदर ए के कोऑर्डिनेट्स है 5 और -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 7 और -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक तरह हम ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ए के वर्टेक्स, बी के वर्टेक्स और सी के वर्टेक्स लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 मेरा हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा मेरा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 to 6, 6 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी हो जाएगा √37 हो जाएगा। इसका मान मेरा निकल गया। अब BC के पॉइंट्स का मान निकालते हैं और BC इक्वल टू हो जाएगा √7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1 और -6 का होल स्क्वायर प्लस 36, यानी हो जाएगा √37 यूनिट्स। अब आते हैं AC इक्वल टू हो जाएगा √7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बराबर निकलेगा 2 यूनिट्स निकलेगा। तो AB, इसमें AB का मान हो गया, AB का मान कितना निकला, AB का मान निकला √37 और BC का मान भी निकला √37 और इसका मान निकला 2 निकला, यानी यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर BC, इसलिए दीज पॉइंट्स मेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।